Hello friends, I am Dr. Akshat Mittal from Advanced Skin Treatment Center Meerut. Today I will be talking about xerotic eczema and how it is different from dry skin. तो ड्राई स्किन के बारे में मैंने पहले भी अपने टॉक में बताया था कि तरह तरह की स्किन होती हैं, जैसे ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, normal skin, combination skin, and sensitive skin. So dry skin is one which lacks moisture, which is not supple and looks dry in nature, and its appearance is enhanced by the application of moisturizer or emollients. यानी त्वचा में मॉइस्चर की कमी के कारण ये ड्राई स्किन होती है। ये मैंने फेस का डिस्क्रिप्शन दिया था। अगर अदर एरियाज जैसे एक्सट्रीमिटीज़, आर्म्स, लेग्स, अगर यहाँ पे आप ड्राई स्किन देखें तो त्वचा रूखी और शुष्क हो जाती है, हल्की हल्की स्केलिंग या पपड़ी आ जाती है, और आप फिंगर से अगर स्क्रैच करें तो लाइन उभर आती है। और ये विंटर्स की शुरुआत में जिन लोगों को एटोपिक डायथिसिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस है उन्हें ज़्यादा होती है, और ये ज़ीरोसिस भी कहते हैं। ये ज़ीरोटिक एक्जिमा की शुरुआत कह सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र्स, एमोलिएंट्स, लाइट लिक्विड पैराफिन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लैक्टिक एसिड, यूरिया वगैरह लगाने से ये संभाल, ये कंट्रोल में आ जाती है। इसे ज़ीरोसिस भी कहते हैं या ड्राई स्किन भी कहते हैं। ज़ीरोटिक एक्जिमा की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत एक्जिमेटस कंडीशन है, एक सीवियर फॉर्म ऑफ ड्राइनेस है जो ज़्यादातर विंटर्स में और एल्डरली पीपल में होती है। द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ इन्वॉल्वमेंट आर द एक्सट्रीमिटीज़, यानी हाथ और पैर। उसमें भी जो लेग्स और शिन्स हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद आर्म्स, हैंड्स और लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रंक का, और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है शिन्स का। त्वचा रूखी, ड्राई, स्केली हो जाती है। रूखापन धीरे धीरे जैसे जैसे विंटर्स बढ़ते हैं रूखापन बढ़ जाता है, धीरे धीरे लाली उभरने लगती है, खुश्की बढ़ जाती है, और त्वचा इतनी रूखी हो जाती है जैसे बंजर ज़मीन में अगर पानी ना मिले, जैसे बंजर ज़मीन फट जाती है तो ये त्वचा भी फटने लगती है। इसे हम कहते हैं एक्जिमा क्रैकोइड, मतलब क्रैक्ड। तो यहाँ पे क्रैक्स होने लगते हैं त्वचा में, और अगर पेशेंट खुजाता रहेगा तो उसको वहाँ पे इन्फेक्शन होके ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर पेशेंट निरंतर खुजाता रहेगा और उपचार नहीं मिलेगा तो लाइकिनिफिकेशन इसमें हो जाएगा। लाइकिनेशन मैंने पहले बताया का मतलब है त्वचा का थिक होना और स्किन मार्किंग्स का एक्सेंचुएशन होना। तो त्वचा की लाइकिनिफिकेशन हो जाती है और क्रैकिंग हो जाती है। तो इसे कहते हैं ज़ीरोटिक एक्जिमा। ज़ीरोटिक मतलब खुश्की से, और एक्जिमा मतलब डर्मेटाइटिस। ये एक बहुत प्रोराइटिक या इची कंडीशन है, और जैसे जैसे खुश्की बढ़ती है उसी अनुपात में जो इसमें इचिंग है वो भी बढ़ती है। और इसका मुख्य जो कॉज है वो है ज़्यादा बाथ लेना, ज़्यादा गर्म पानी में नहाना, और जो हमारे कमरे हैं उनको ज़्यादा ओवर हीटेड रखना, चाहे रूम हीटर्स लगाएं या एसीज चलाएं। तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी लेवल्स है वो कम हो जाता है, और ह्यूमिडिटी लेवल कम होने से मॉइस्चर कम हो जाता है, और जो ज़ीरोसिस है, जो खुश्की है, वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं स्नान के बारे में बताऊंगा कि जब भी आप स्नान करें तो बहुत गर्म पानी से स्नान ना करें,
हल्के गुनगुने पानी से और कम समय तक स्नान करें। साबुन का प्रयोग ना करें। अगर करना ही है तो ग्लिसरीन बेस्ड सोप का इस्तेमाल करें और प्रेफरेबली अंडर आर्म्स और ग्रोइन में इस्तेमाल करें। बाकी जगह बाथ ऑयल्स का इस्तेमाल करें। और त्वचा जब डैम्प हो और जब आप त्वचा को पोंछें तौलिए से तो धीरे धीरे पैट करें और धीरे धीरे डैप करें, उसे रगड़ें ना, ताकि त्वचा पे पानी की एक लेयर रह जाए। और स्नान के बाद, तुरंत स्नान के बाद आप 1 पार्ट वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन, 1 पार्ट ग्लिसरीन और लैनोलिन, ये हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट्स होती हैं जो एक ऑक्लूसिव लेयर बना देती हैं स्किन पे, जिससे स्किन पे वाटर की लेयर जमी रहती है। प्लस 1 पार्ट आप कुछ एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10% यूरिया, 5% लैक्टिक एसिड और 12% अमोनियम लैक्टेट, इनका मिक्सचर बना के आप त्वचा पे लगाइए स्नान के पश्चात। और दिन में 2-3 बार, 3-4 बार, जब भी आपको लगे कि रूखापन या खुजली हो रही है, आप ये लगाएं। इससे भी अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है या कंडीशन ज़्यादा वर्सन हो चुकी है तो मीडियम पोटेंसी टॉपिकल स्टेरॉइड्स का दिन में 2 बार एप्लीकेशन करें। एक पोटेंट एंटीहिस्टामिनिक, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सीजीन और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स साथ में ली जा सकती है। बहुत सीवियर केसेस में रेयरली सिस्टमिक स्टेरॉइड्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब इसके उपाय हैं और ट्रीटमेंट है। तो बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं तो आप टेम्परेचर कंट्रोल का ध्यान रखें कि इतना टेम्परेचर हीट अप ना हो जाए कि मॉइस्चर लेवल्स डाउन हो जाए। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें और बाथ ऑयल्स का इस्तेमाल करें और कमरे में ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक बकेट लें और उसमें आधा बकेट पानी से भर लें और वो रूम में रखें, उससे मॉइस्चर लेवल कंट्रोल हो। इसके साथ खान पान में हरी सब्जी, सलाद जैसे गाजर, खीरा, पपीता, टमाटर, संतरा, मौसमी, आंवला और पानी 8 से 10 ग्लास प्रचुर मात्रा में लें। कोरोना की वैक्सीन आने ही वाली है, सब्र रखें और जब तक टीका ना आ जाए तब तक टिके रहें। फेस्टिव सीज़न को मनाएं, जोश से मनाएं, पर साथ में ध्यान रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। On this note, signing off, this is Dr. Akshat Mittal. Bye.